गुड इवनिंग। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग और अभी मैं जस्ट आई हूँ ऑफिस से एंड मैंने यहाँ पर बनाई है अपने लिए चाय एंड साथ ही मैंने यहाँ पर भिंडी धोकर रख दी है। एंड सुबह में मैंने ना ये केर सांगरी बचकूटा बोलते हैं वो मैं पानी में भिगो के गई थी सो दैट मैं शाम को इससे बना सकूँ खाना। सो बस इसे मैं रख देती हूँ अभी अभी। और उसी के साथ कल है शीतला अष्टमी की पूजन, शीतला सप्तमी एक्चुअली। इस बार अष्टमी ना सैटरडे को रह रही है और सैटरडे थोड़ा सा आंकड़ा वार होता है, इसलिए कल सप्तमी को हम लोग पूजन करेंगे। पता नहीं आजकल मेरा फ़ोन थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्लर क्यों कर देता है। सो बस इस तरह से हमारे यहाँ पर कल खाते हैं ठंडा खाना, यानी कि आज का बना हुआ खाना खाएंगे। सो आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है क्या? कई स्टेट में होता है। वैसे मैंने सुना है कि साल में 2 से 3 तिथि ऐसी होती है जब ठंडा खाना ही खाया जाता है। तो सब स्टेट में अपने अलग अलग रिवाज होते हैं। साइंटिफिकली रीज़न होता है इसका कि वात पित्त और कफ ऐसे ग्रह नक्षत्र बनते हैं और ऐसा इस तिथि के दिन ठंडा खाने से थोड़ा हेल्थ बेनिफिट रहते हैं। सो उस वजह से भी ये रिवाज बनाया गया है। सो एनीवेज हमारा रहेगा कल माता जी का पूजन और कल के बाद हमारे घर में परसों से, यानी परसों तो अष्टमी है और कल सप्तमी है, तो मैं 2 दिन तो और ध्यान रखूँगी। बट उसके बाद हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होने लग जाएंगी, जैसे सिलाई करना, घर पे सुई धागा वगैरह का कुछ काम हो तो वो, और जैसे दालें वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फ्राई होना, जो चीज़ें हो फ्राई करते हैं हम लोग कुकिंग में, वो होना स्टार्ट हो जाएगी। वरना होलिका दहन के बाद से कल की जो पूजा होती है तब तक ये सारी चीज़ें बैंड रहती है, नहीं करी जाती है। सो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ऐसा बोलते हैं, तो वही पालन करते हैं। सो चलिए अभी मैं आई हूँ ऑफिस से एंड अभी मैंने चाय बनाई है। चाय का कप मेरा उधर ही रह गया है, बातें करते करते इधर आ गई हूँ मैं। सो मैं अपनी चाय का कप लेके आती हूँ। भिंडी मैंने ऑलरेडी वॉश कर ली है और मुझे बनाना है आज का खाना प्लस कल का। सो आज के खाने में तो मैं रोटी सब्जी ही बनाऊंगी, सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी मैं बनाऊंगी। आलू टमाटर ख़राब हो जाती है फिर, इसलिए। और कल के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी एंड बचकूटे की सब्जी, जिसमें 3 से 4 तरह की चीज़ें होती है। केर होती है, सांगरी होती है, घुंदा होता है और अमचूर का होता है। आम जो होता है ना, आम का छिलका जो होता है उसको सुखा के रखते हैं, तो वो ऐसे करके 4-5 चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, जो मिक्स होकर बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही सिंपल बनाऊंगी मैं। और आपके साथ मैंने पहले भी कई बार ये वाली सब्ज़ी शेयर करी है। बहुत सारे घरों में बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, कोई लहसुन डालते हैं, कोई बिना लहसुन की बनाते हैं, बट मैं आज बिना लहसुन की ही बनाने वाली हूँ, मुझे वही ज़्यादा पसंद आती है। सो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अब मैं फटाफट से अपनी चाय पी लेती हूँ और उसी के साथ समेटती हूँ ये कपड़े जो मैं सुबह वॉश करके गई थी एक बार, क्योंकि फिर कल वॉश होंगे नहीं, परसों वॉश हो नहीं पाएंगे एंड उसके बाद फिर वापस मेरा कुछ अनदर प्लान है, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। सो चलिए फटाफट से मैं अपनी चाय पीती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो चलिए चलते हैं किचन में एंड बनाते हैं अब खाना। सो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज का खाना और आज के खाना मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर। तो सबसे पहले मैं आलू बॉईल करके रख दूँगी ताकि फटाफट से आलू बॉईल हो जाएंगे ना, तो अगला काम हो जाएगा। आलू बॉईल कर लिए हैं मैंने, आटा गूंद दिया है अभी के खाने के लिए। पूड़ियों वाला आटा मैंने अभी नहीं गूंदा है क्योंकि वो थोड़ा सा टाइट गूंदते हैं ना आटा, इसलिए। सेकंड चीज़, भिंडी चॉपिंग वगैरह मेरी जितनी होनी थी वो हो चुकी है। सो अभी क्या है कि पानी थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो मैं पानी लेने जा रही हूँ। सो बस पानी भी लेकर आऊँगी एंड दूध वगैरह भी लेकर आऊँगी, क्योंकि दही भी जमाना रहेगा। तो वो दोनों काम मैं करके आती हूँ और उसके बाद लगती हूँ फिर से किचन के काम में। तो यहाँ पर मैं सेकंड स्टेज में अपना जो बचकूटा है, जो मैंने सुबह से भिगो के रखा हुआ था, उससे सीटी लेने लग रही हूँ, क्योंकि इसको सिझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको नॉर्मली ज़्यादा सीटी लेनी पड़ती है, तो बस इसको मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी और उसी के साथ साथ मैं अपने मिल्क भी खोलूँगी पैकेट्स। सो सबसे पहले मैंने गाय का मिल्क ओपन किया है, क्योंकि हम लोग गाय का मिल्क ही यूज़ करते हैं एवरीडे पर्पज़ से। बट दही जो होता है ना, वो भैंस के दूध का ज़्यादा बढ़िया जमता है, तो इसलिए मैं अलग अलग लेकर आई हूँ।
सेम कंटेनर जिसमें मैंने बचकुटा भिगोया था उसमें मैं चावल भिगो के रख दूँगी। चावल मुझे ज़्यादा देर नहीं भिगोने, 20 मिनट या आधा घंटा भी भीगेंगे ना पानी में, गलेंगे तो इतना इनफ होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं वैसे भी इन्हें कुकर में बनाने वाली हूँ। सो बस वही यहाँ पर मैं प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। सो गाइस, जब तक दूध गर्म हो रहा है और कुकर में सीटी आती है केयर सामने वाली, आ जाती हूँ रूम में और समेट लेती हूँ कपड़े, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और इस वक्त तीनों के तीनों ही गैस जो है वो ऑक्यूपाइड है। तो मैंने बीच में सोचा था कि मैं इस तरह से काम करूँगी कि जब उधर का काम नहीं हो पाएगा तब मैं इधर कपड़े वगैरह समेट लूँगी, तो बैठ भी जाऊँगी, क्योंकि खड़े के खड़े ना पैर के नीचे से एड़ियाँ दर्द करने लग जाती हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा वेट भी हो जाता है तो उस वजह से भी पैर दर्द करने लग जाते हैं। सो क्या है कि थोड़ा फेस अजीब सा लग रहा था ना, तो मैंने जाने से पहले बिंदी लगा ली थी। यहाँ पर आ गया है नीत और ये कर रहा है मस्ती। सो नीत, आज तो जल्दी आ गया। हाँ। बहुत बढ़िया किया मम्मा, आज बहुत सारी चीजें बना रही है। क्या लिखा है इस पे? अच्छा, फिश वाला। हाँ। वाओ, इस पे ये ब्लू वाली डस्टबिन भी बनी हुई है। सो फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बन चुकी है, साथ ही मैं भिंडी बना रही हूँ, उसके लिए छौंका लगा रही हूँ। तो पैरेलली वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, साथ साथ मुझे प्लेटफॉर्म भी क्लीन करते जाना पड़ रहा है और सामान सही से सेट करते जाने पड़ रहे हैं, बिकॉज़ मेरी किचन छोटी है तो बहुत जल्दी मैस क्रिएट हो जाता है। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना लूँगी और फिर अपना आगे का काम एग्जीक्यूट करूँगी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 8:30 और नीत और उसके पापा का झगड़ा हो गया। सो मेरा यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ पर सब्जी मैंने एक यहाँ पर बना के रख दी है, एक उधर रख दी है और एक यहाँ पर रख दी है। साथ ही दही जमा दिया है, चावल बना दिए हैं, कुकर में सीटी ले लिए। यहाँ पर पूड़ियों के लिए आटा गूंद दिया है, पूड़ियाँ बना दी है और हम लोग खाना खा चुके हैं। सो बस लास्ट मुझे पूड़ियाँ बनानी है और उसके बाद बर्तन पड़ेंगे, बहुत सारे बर्तन पड़े। उसके अलावा इनमें से भी खाली होंगे तो वो सारा काम करना है। उसके बाद पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि सूखा सामान एक दिन पहले रख सकते हैं, गीला सामान सारा सुबह ही होगा। और उसके अलावा पूजा के लिए कपड़े निकालने हैं, बहुत सारा काम बाकी, पता नहीं कब करूँगी मैं। सो चलिए फटाफट से मैं पूड़ी बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी बज गए हैं 9 और सारा काम मेरा हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने मांज दिए हैं। साथ ही यहाँ पर चावल बन चुके हैं, दही जम चुका है, पूड़ियाँ मेरी इसमें निकल चुकी है और ये जामन वाला दही है जो मैं लेकर आई थी, इसे फ्रिज में रखूँगी। एंड उसी के साथ मैंने सब्जियाँ तो फ्रिज में रख दी हैं एक बार। अब मैं जाऊँगी पूजा का सामान वगैरह देखती हूँ, ड्रेस वगैरह भी निकालनी है। डिस्टर्ब होंगे उधर, नींद भी उठ गया ना सुबह सुबह, तो फिर वो मुझे पूजा में जाने नहीं देगा। सो चलिए अभी चलते हैं और ड्रेस निकालते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और मैं उठ चुकी हूँ। पानी गर्म मैंने रख दिया है। बहुत सारे ना इस फेस्टिवल में ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्म नहीं करते हैं, बट मैं बीमार हो जाती हूँ, इस वजह से मैंने तो पानी गर्म ही किया है। मैं 2 साल से कर रही हूँ गर्म, उससे पहले ठंडे पानी से नहा लेती थी। तो बस लेट्स वेट, 5 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा, बस उतना ही पानी इनफ है मेरे लिए। तो और उससे पहले रात को मैं बता देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन करके सोई हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा की कुछ तैयारी कर ली थी और ये इस पे ढकने का कपड़ा है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये साड़ी, कपड़े, अपनी ज्वेलरी और कुछ चीज़ें हैं जो मैं इधर लेके बैठी हूँ, ताकि बार बार गौरव और नीत डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो बस पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर तैयार हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे अभी
थोड़ी चीज़ें और हैं पूजा की प्रिपरेशन के लिए जो मुझे नहा के करनी है, तो वो मैं करूँगी एंड देन फिर पूजा करने जाऊँगी। तो लेट्स वेट। सो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने पहन लिया है अपना चूंदर, ये है मेरा चूड़ा, और साथ ही मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, काजल भी मैं नहीं लगा रही हूँ। अभी उधर जाऊँगी ना खटपट होएगा, और मैं काजल निकालना भूल गई हूँ यहाँ पर। सो वही है, तो अभी देखती हूँ अगर लगा पाई तो लगा दूँगी। अभी 4:30 बज रही है और मुझे पूजा करने जाना है। नीचे अंधेरा भी बहुत है, तो मैं सोचूँ मोबाइल ले जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ। बीच में रास्ते में कहीं थोड़ा अंधेरा अंधेरा आता है ना, तो थोड़ा रोशनी वगैरह रहती है, बट मैं सोच रही हूँ मैं यही छोड़ के जाऊँ। मेरा मोबाइल ना थोड़ा सा टूट रहा है, जैसे उसका पीछे का जो कवर है ना, वो मेरे हाथ से गिर गया था और पूरी तरह से निकल चुका है, मतलब लिटरली आप देख सकते हो कि इस तरह से है। सो चलिए, लाइट्स भी ऑफ हो चुकी है और अब मैं निकलती हूँ पूजा के लिए। सो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ घर पे पूजा करके, और काजल मैंने नहीं लगाया था, बहुत अच्छे से पूजा हो गई। ये वाली जो पूजा होती है ना, इसमें बहुत फटाफट फटाफट पूजा करनी होती है, जैसे नहाना फटाफट है। मैंने कोशिश करी कि मैं जल्दी जल्दी पूजा करूँ, पर इतनी चीज़ें हो जाती हैं ना पूजा करने के लिए, कुमकुम चढ़ाना, जल चढ़ाना और दही चावल, तो उस सब में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। सो एनीवेज़, मैंने फटाफट पूजा करी है, आई हूँ। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बैठूँगी, और आई थिंक अभी 5 बजे होंगे, 5 या 5:15 हुए होंगे, उससे ज़्यादा हुए नहीं होंगे। सो एकदम से गर्मी लगने लग गई, इतना दूर से पैदल आई हूँ ना, तो डर लग रहा था। मैं अकेली थी और रास्ते में कुत्ते इतने भौंक रहे थे ना। अपनी कॉलोनी वाले कुत्ते तो यार रोटी वोटी देते पहचानते हैं, लेकिन उधर के तो नहीं पहचानते, तो वहाँ गए थे भौंकते हुए, डर लग रहा था मुझे, बट ठीक है, हो गया। एनीवेज, अब मैं बहुत थक गई हूँ, आधा 1 घंटा रेस्ट करूँगी। ओलिया तो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे भी ओलिया खाते नहीं हैं, और खाना ऑलरेडी बना हुआ है तो वो खा सकते हैं। आज के त्योहार का ना ये सबसे बेस्ट चीज़ है, एक दिन पहले इतनी मेहनत लग जाती है ना कि आज कुछ बनाना ही नहीं है सुबह से शाम तक, तो बर्तन भी कम होंगे तो सही ऑब्वियसली, बट कम होंगे। तो चलिए, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। अब पूजा करते आते ही ड्रेस चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा करी हुई है, और देखते हैं। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर ली है। मैं नींद के उठने का वेट कर रही थी, उसको दिखाना था कि मैंने आज क्या पहना है, उसको इंटरेस्ट रहता है, तो बस वही है। सो चलिए फटाफट से, आज खाना तो बना तो कुछ बनाना है नहीं, सो बस अभी मैं दूध गर्म करती हूँ। दूध तो गर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दूध फट जाएगा, उसके चांसेस आते हैं फटने के, तो मैं दूध गर्म रख देती हूँ। और उसी के साथ पहला जो निवाला है ना, हमारे यहाँ पर ठंडा खाया जाता है। सो पूजा में जो बचे हुए दही और चावल थे ना, जैसे ये जो चावल बचे हैं और ये दही बचे हैं, सो उसको मैंने एक बार खा लिया है, मीट को भी एक बार खिला दिया है, और उसके बाद ही मैं दूध और चाय उसके लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है दूध, और अभी मैं चढ़ा देती हूँ चाय साथ के साथ। सो यहाँ पर नीत सुबह सुबह खेल रहा है, और थैनोस बनाऊं। थैनोस बना हुआ है भाई साहब, ये थैनोस। सो हमारी चाय बन चुकी है, जो इस जंगल का राजा होता है। ठीक है। सो हमारी चाय बन चुकी है, नीत का दूध बन चुका है, और अब हम पीते हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी ओलिया, और फिर नीत को टेस्ट कराऊंगी। मुझे नहीं पता इसको भाएगा या नहीं भाएगा, बट हाँ, मैं इसको खिलाऊंगी। वही जो तुझे मीठा मीठा प्रसाद याद आ रहा है ना पिछले साल का, कि मैंने खिलाया था सुबह। वो तो मैंने खा लिया। वो अभी मीठा में और बनाऊंगी बेटा, वो तो प्रसाद जो भगवान के यहाँ से मिलाई ना, वो खिलाया मैंने। एक बार ठंडा खाते हैं, उसके बाद ही कुछ गर्म पीते हैं, इसलिए ठीक है। और आज तो पूड़ी बनी हुई है। हाँ, खीर भी बनाई है क्या? आज खीर नहीं बनती बेटा, आज दही वाली खीर बनती है, उसको कहते हैं ओलिया, ठीक है। और दूध और दही एक साथ नहीं खाते, नहीं तो बीमार हो जाते हैं, ठीक है।
सो मैं अगेन आ चुकी हूँ किचन में और नीत अपना रेडी हो रहा है, नहा रहा है, उसको उसके पापा नहला रहे हैं। सो मैंने दही निकाल दिया है बिकॉज़ मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने चावल भी कम ही बॉईल किए थे, तो बस उसी हिसाब से मैंने दही की क्वांटिटी ले ली है यहाँ पर। और मैं इन चावलों को यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ और इनको हाथ से इसलिए मैश कर रही हूँ ताकि जो बड़े बड़े चावल है वो थोड़े से टूट जाएंगे और अच्छे से दही में मैश हो जाएंगे। उसके बाद ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसको आधा से 1 घंटा किचन में ही रहने दूँगी, क्योंकि अभी ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा सा 5% खटास आती है ना, तब ये डिश बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से इसको मैश कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि और दही की नीड है तो मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने शुगर ऐड कर दी और ये शुगर थोड़ी सी कम थी तो मैंने बाद में और ऐड करी थी। उसके बाद जब शुगर यहाँ पर अच्छे से गलने लगेगी, मिक्स करने लगेगी, तो उस दौरान मैं कर लूँगी अपना दूसरा काम। जी हाँ, बिना ड्राई फ्रूट्स के कोई भी डिश पूरी कहाँ होती है। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है अपना ड्राई फ्रूट मैशर और स्लाइसर बोलते हैं इसे। सो वही यूज़ करके बादाम और काजू को अच्छे से क्रश कर लिया। कुछ काजू मैंने कट करी थी चाकू से और उसे मिक्स कर दिया है। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं निकालूंगी ठाकुर जी के और गणेश जी के भोग लगने के लिए। भगवान के भोग तो लगना ही चाहिए, घर के भगवान भूखे थोड़ी बैठेंगे। सो बस इस तरह से मेरा भोग यहाँ पर रेडी है और मैं फटाफट से भगवान को भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के साथ ही मैंने यहाँ पर खाने की थाली रेडी कर दी है, क्योंकि गौरव को जाना है ऑफिस। तो ये पूरी, बचकूटा, भिंडी की सब्जी, आलू टमाटर और कुछ स्नैक्स, साथ ही ओलिया।